जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी टीजीटी प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। पेपर प्रश्न बैक पेपर है 2019 का। पहला प्रश्न है आपका, सही आरोही क्रम चुनना है, यानी पहले इसमें कौन सा है। पहले आपका प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता या प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद। तो चूँकि हिंदी साहित्य में पहले छायावाद आता है, प्रगतिवाद, उसके बाद प्रयोगवाद, तब नई कविता लास्ट में आती है, यानी आपका तीसरा विकल्प सही होता है। छायावाद आपका 1918 से 1936, 1937 से 1943 ईस्वी प्रगतिवाद का है। प्रयोगवाद है 1943 से 1953 ईस्वी, और 1953 से अब तक नई कविता। रस, यहाँ आपका प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। तो ये है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। रसज्ञ रंजन उनकी अन्य कृतियाँ हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी का। साहित्य शिकारी कालिदास एवं उनकी कविता कौटिल्य, कुठार एवं वनिता विलास इनके प्रमुख निबंध हैं। और कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं। तो इनके 4 भाग हैं। पहला आपका आता है इसमें, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का फिर निर्माण 1970, बसेरे से दूर 1977, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका की सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है। तो यहाँ इंदुमती से माना जाता है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। शायद उसे इंदुमती से ही प्रारंभ है। व्याख्या यहाँ दिया है, हम लोग देख लेंगे। चलिए, इसमें इंदुमती से माना गया है। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक इंदुमती कहानी से माना जाता है। इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। नासिकेतोपाख्यान है सदन मिश्र का। रानीकेत की कहानी इंसा अल्लाह खां। यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी। हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है। तो ये है पद्म राग। पद्म राग पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है। अन्य रचयिता हैं पथ के साथी महादेवी वर्मा, 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर, और रेखा और रंग आचार्य विनय मोहन शर्मा। ये रेखा चित्र है। अगला प्रश्न आपका है 6वां, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है। तो वह कहलाती है अभिधा। व्यंजना क्या है जिससे व्यंग्यार्थ प्रकट हों। लक्षणा क्या है जिससे लक्ष्यार्थ प्रकट होते हैं। ये शब्द शक्ति की एक अभिधा होता है। 3 शक्तियाँ होती हैं शब्द शक्ति, यानी अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। सही युग्म चिन्हित करना है। तो यहाँ वैदर्भी माधुर्य है। वैदर्भी जो है रीति के संबंध में आचार्य विश्वनाथ का कथन है। माधुर्य व्यंजना वर्ण रचना ललितात्मक का, अर्थात माधुर्य व्यंजन वर्णों से युक्त है।
श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ये आप वो सभी लोग जानते हैं। श्रृंगार का रति होता है, सुख का करुण और हास्य का हास्य, वीर का उत्साह होता है स्थायी भाव। अनुभाव की कितने भेद होते हैं? अनुभाव के 2 भेद होते हैं, तो कायिक और सात्विक होते हैं। मानसिक नहीं होता है, कायिक, सात्विक, आहार्य और वाचिक भी होता है। इसमें तो दोनों विकल्प हैं, सात्विक, कायिक, आहार्य 4 भेद होते हैं। सात्विक के 8 होते हैं, देखिए यहाँ व्याख्या में दिया गया होगा। कायिक और सात्विक होते हैं, यानी विकल्प आपका तीसरा सही है। उसके बाद आपका है सही कथन चुनना है। या वह ध्वनियाँ अर्धस्वर होती हैं, ये सही है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, गलत है। अवधेश का विग्रह अवधन, ये भी गलत है। अवधधन इस होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है, ये भी गलत है। यानी विकल्प आपका पहला सही है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की रारेरी, और अधिकरण के लिए होता है मैं पर, और संबोधन के लिए हे अरे ऊ। अनुष्ठुप है, तो अनुष्ठुप क्या है? एक छंद है। अनुष्टप है, सॉरी, यहाँ पे अनुष्टुप लिखा है या अनुष्टप लिखा है। छंद में 32 वर्ण होते हैं एवं 8 वर्ण के 4 पद होते हैं। शुद्ध वाक्य छांटना है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहारे से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, ये गलत है। यहाँ पे स्त्रीलिंग है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहारे से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी, ये भी गलत है। वाक्यांश सही नहीं है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहारे द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी, यहाँ पे आपका पहला सही है। 14 प्रश्न। चले व्याख्या अगले पृष्ठ पर हम लोग देखते हैं। तो पहला वहाँ पे हम बताए थे, पहला ही विकल्प आपका सही है कि मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित हो पुनः खिल उठा। न्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो आपका ये होगा अन्य धन अन्य। शिशुपाल वध की रचनाकार हैं, तो शिशुपाल वध की रचनाकार माघ कवि हैं। भामह ने काव्यालंकार लिखा है, वक्रोक्ति कुंतक ने। श्रीहर्ष का ग्रंथ है तो नैषधि काव्य। राज तरंगिणी किसकी है? तो कल्हड़ की है। मेघदूत किसका है? तो कालिदास का है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये तो व्यंजन संधि का है। ये भी स्वर संधि का है, ये स्वर संधि का है। ये बाकी सब क्या है? व्यंजन संधि के हैं। यानी आपका तीसरा जो है व्यंजन संधि का नहीं है। गंगाधन उदकम क्या होगा? गंगोदकम के रूप में है, यह व्यंजन
उसे ही व्यंजन शब्द कहते हैं। यहाँ पे दिया है कि कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे व्यंजन, जैसे दिक् धन अंबर दिगंबर, उत्धन चारणम उच्चारणम। स्वस्तस्तु का संधि विच्छेद होगा, तो इसका आपका होगा पहला स्वस्ति धन अस्तु। इसमें क्या होगा, तो ई या ई के पश्चात ई या ई को जोड़ करके कोई दूसरा स्वर हो जाए तो ई या ई के स्थान पर य हो जाता है। इन युग्मों में कौन सा सही नहीं है? दशानंद, दस है आनंद, जिसके बहुब्रीहि समास से सही है। राम धन लक्ष्मण, रामस्य लक्ष्मणस्य, यानी ये भी सही अव्यय भाव है, यहाँ पे द्वंद्व समास होना चाहिए। दीवा रात्रि, दीवा रात्रि, ये भी सही है, दिन और रात्रि। नीलोत्पलम, कर्मधारय समास है, ये भी सही है। यानी आपका तीसरा विकल्प जो है सही नहीं है। विकल्प के प्रश्न के अनुसार आपका तीसरा आंसर होगा। तीसरा दिया है, यहाँ पे व्याख्या के अनुसार हम समझ लेते हैं। वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। जैसे पर्ण कमल नील गगन। बहुव्रीहि समास चतुर्भुज त्रिलोचन। अव्ययी भाव समास पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। जैसे आजन्मा, यथाशक्ति, यथामति। द्वंद्व समास में क्या होता है, और एयो या आ अथवा में किसी एक का लोप होता है, वहाँ द्वंद्व समास। जैसे दीवारात्रि, शिवरात्रि। अगला है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। तो पृथ्वीराज रासो के हैं चंद्रबरदाई। परमार रासो ने लिखने वाले जगनीक कवि हैं। खाली कवारी अमीर खुसरो की रचना है। काव्यानुशासन हेमचंद्र की रचना है। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। देव कवि किस जिले के थे, तो ये थे इटावा जिले के, यानी चौथा विकल्प आपका सही है। कान भरना मुहावरे का अर्थ होगा चुगली करना। क्या होगा, चुगली करना। अलौकिक का शुद्ध रूप होगा अलौकिक। तीसरा विकल्प आपका सही है। नई कविता के प्रवर्तक थे। नई कविता के प्रवर्तक प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, प्रेमचंद, घनानंद भी नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र माने जाएंगे। चलिए व्याख्या के द्वारा देख लेते हैं। तीसरा ही है सारी, यहाँ पे नई कविता के प्रवर्तक तीसरा विकल्प के अनुसार देखते हैं इसमें। तो प्रश्न के अनुसार ये नहीं होना चाहिए। भारतेंदु गद्य काव्य 1800, नई कविता 1953 से प्रारंभ होती है, तो ये कहाँ से आ सकते हैं। 1800 देख लीजिएगा, कहीं ना कोई सस्पिशन लग रहा है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं प्रेम मालिका, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी आदि। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं, तो घनानंद की कृतियाँ ब्रज भाषा में हैं। उनकी रचनाओं का नाम है, घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला। अतिथि का पर्यायवाची है, तो अतिथि का पर्यायवाची क्या होगा, तो आगंतुक होता है। तीसरा विकल्प आपका सही है। आजन्मा शब्द में समास है, तो आजन्मा में अ आपका लगा है क्या, उपसर्ग है।
तो अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास लगेगा। अव्यय शब्द लगा है। राष्ट्र की भावना, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी तो राष्ट्रीय होगा, राष्ट्रीयता होगा। क्या होगा? राष्ट्रीयता होगा। राम शब्द की षष्ठी एक वचन का रूप होगा तो रामस्य होगा। पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष की एक वचन का रूप होगा तो क्या होगा? पट धातु का पठसी। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ होगा विद्रोह करना। क्या होगा? विद्रोह करना। नीमा किस कवि की माता का नाम है? तो कबीरदास की माता का नाम था नीरू और नीमा। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद होते हैं तो शायद 8 होते हैं, कन्फर्म नहीं है। विकल्प के अनुसार हम लोग देखते हैं। विकल्प के अनुसार 6, 3, 8, 4 दिया है तो हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। सारी यहाँ पे 3 दिया है। कितने दिए हैं? 3 दिए हैं, यानी दूसरा विकल्प आपका सही है। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य इसमें होता है प्रश्न के अनुसार होते हैं। थोड़ा प्रश्न में कंफ्यूजन हो गया। पश्चिमी हिंदी की अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? तो यहाँ नहीं की बात है तो ब्रज भाषा बघेली नहीं है, बघेली नहीं है। नहसु नाटक लिखा गया तो लिखा गया है आपका गोपाल चंद्र के द्वारा, जो हरिश्चंद्र के पिता का नाम था। तिरंगा शब्द में समास है। तिरंगा शब्द में क्या होगा? द्विगु समास होता है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो कुल मिला जुला करके 7 कांड हैं। कितने कांड है? 7 कांड यहाँ पे दिया है, याद कर लीजिए। बाल कांड के बाद अरण्य कांड, अरण्य का सुंदर कांड, उत्तर कांड, सारी गलती हो रहा है। बाल कांड, अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड। किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड अंतिम कांड है। भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं तो भागवंती उपन्यास के रचयिता का नाम है सुदर्शन। अखरावट कृति। तो आज के लिए बस इतना। 41 प्रश्न आपके इसमें हो जाएंगे। 40 प्रश्न अगले वीडियो में हम लेकर के 41 से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।